हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं हाउ शाहरुख खान फूल्ड इंडिया विद हिज फेक लाइफ। है भाई, चलो देखते हैं कौन सी फेक लाइफ। वीडियो शूट फेक लाइफ तो पता नहीं मुझे, तो उसकी वो जो आजकल वो पहन के बैठा हुआ है ना आम के ऊपर, जब से इसको अवार्ड भी मिलना था तब मैंने देखा था किसी एक छोटी सी क्लिप में। और अभी जब ये बैड्स का जो भी ऐड हो रही है इनकी, उसमें भी लेके बैठा था। मुझे तो वही उस लग रहा है कि ही इज फूलिंग पीपल। शक हो रहा है मुझे बड़ा जबरदस्त। तो चलो वीडियो शू करते हैं। वीडियो शू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली डायरेक्टेड मूवी नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुई है। मूवी है, कोई कहता है वेब सीरीज है। नहीं, थोड़ा सादा और है किस बारे में? बॉलीवुड। और इस फिल्म के पीआर के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि आर्यन खान ने कोई मास्टरपीस ही बना दिया है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब सुहाना खान को भी बॉलीवुड में लॉन्च किया गया ना, तो उसमें भी करोड़ों रुपए फूक दिए गए। हाँ, वो अलग बात है कि सुहाना खान की एक्टिंग देखकर अर्जुन कपूर के लिए इज्जत थोड़ी सी बढ़ गई थी। और कल के लिए I'm sorry. You should be. You forgot me. No, don't say that. तो फिर क्या बोलूं? Just forgive me, please. Okay, fine. तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। और इस सब में सबसे मजेदार बात आपको पता है क्या है? शाहरुख खान ने खुद इसी पीआर के दम पर पूरी फेक इमेज बनाई हुई है अपनी। आपने अक्सर मीडिया में सुना होगा कि शाहरुख खान कितने गरीब थे, उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले कितनी स्ट्रगल की थी, वो अंडरवर्ल्ड के सामने कभी झुके ही नहीं, और वो एक परफेक्ट फैमिली मैन है। बॉलीवुड का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग भी वही है। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. मेरे फादर जो थे, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे। So make a vulgar expression of your lip. पर असल में ना, ये सब इतना ही सच है जितना राहुल गांधी एक युवा नेता है। असल में शाहरुख खान ने खुद अपनी फेक लाइफ को बेच के ना करोड़ों लोगों को सालों तक मूर्ख बनाया है। और उनकी बातों में और उनकी रियलिटी में जमीन और आसमान का अंतर, जिसको उन्होंने एक समय खुद एक्सेप्ट भी किया था। तो आप कह सकते हैं कि शोहरत आपको वो चांदी की तशरीफ पे किसी ने रखते दी? They gave me the opportunity to get shot. I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay. No, as far as No sleeping on park benches, huh? No, I never slept. They gave me nice houses and to sleep, and they looked after me. They pampered me. They let me make STD calls to Delhi. They used to let me fly back to Delhi. तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे शाहरुख ने अपनी ये फेक इमेज बनाई, कैसे उन्होंने पीआर के थ्रू करोड़ों लोगों को मैनिपुलेट करके मूर्ख बना के रखा, और कैसे आज आर्यन खान की इस मूवी का टाइटल शाहरुख खान के लिए सबसे फिट बैठता है, और सबसे मेन उनके इस फेक इमेज का सोसाइटी पर कैसा असर पड़ा। आइए इस वीडियो के अंत तक आप सब जान जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूं ना, वो शाहरुख खान के खिलाफ नहीं है, वो सिस्टम के खिलाफ है जिसका यूज शाहरुख खान ने किया है और जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों के सपने टूटे हैं। शाहरुख खान ने अपनी जो इमेज और ब्रांड बिल्ड किया है ना, उसके बेस में ना जाने कितने झूठ हैं, और उसकी शुरुआत होती है कॉमन मैन की इमेज से। शाहरुख खान ने ना हमेशा अपनी एक चीज पर ब्रांडिंग की कि वो एक कॉमन मैन थे, जो जीरो से उठकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। वो एक आउटसाइडर थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ये कहानी ना आपने 1000 बार सुन रखी होगी, खुद शाहरुख के मुंह से, मीडिया की हेडलाइंस में और पीआर के बनवाए हुए इंटरव्यूज में। शाहरुख ने कई बार अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि वो बॉम्बे सिर्फ 1500 रुपए लेकर आए थे। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो फुटपाथ पर सोए थे। उन्होंने अपना कैमरा बेच दिया था ताकि खाना खरीद सकें। We were actually sleeping on the roads opposite the open. I remember going down to one of the markets and selling my Pentax camera for 1500 rupees because we didn't have money to get back to Delhi. और भाई साहब, ये बातें इतनी बार रिपीट की गई हैं कि दुनिया शाहरुख की गरीबी और आउटसाइडर इमेज को सच्चाई मानती है। मेरे फादर जो थे, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे। So you know, my parents, and it was very sad. We had no money. I only had a sister who was rather unwell at that time. And I just got married. I had no house. पर एक्चुअली में बातें ना उतनी सच्ची हैं जितनी ये बात कि अर्जुन कपूर टैलेंटेड एक्टर है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अभी एक जैसा सॉरी अर्जुन भाई, वो गलती से मुंह से निकल गई। खैर, असलियत में ना शाहरुख खान की रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया हुआ पीआर कैंपेन था। असल में शाहरुख खान एक बहुत इलीट और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद जो थे ना, वो एक लॉयर थे और वो बिजनेसमैन भी थे, और उनके पास कई बिजनेस थे, जैसे कि रेस्टोरेंट, फर्नीचर, ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ना, यानी कि एनएसडी, उसकी कैंटीन का ठेका भी उनके अंडर था। एनएसडी कोई छोटा मोटा ड्रामा स्कूल नहीं है। यहाँ से ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, राज बब्बर, इरफान खान जैसे दिग्गज निकले हैं। और शाहरुख खान के जो फादर थे ना, वो गुड़गांव से
से अब्दुल कलाम के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े थे। ये बात अलग है कि उन्हें गिनती के वोट मिले। शाहरुख की जो मदर थी ना, लतीफ फातिमा, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी। सोचे उस टाइम कितने लोग ऑक्सफोर्ड जाते थे। वो मैजिस्ट्रेट थी और इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज सर्कल में थी। इमरजेंसी के समय ना उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लतीफ फातिमा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके अंडर ही तुर्कमान गेट जैसा घिनौना इवेंट हो गया था, जिसमें पता नहीं कितने ही घर उजड़ गए थे। शाहरुख खान खुद कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनकी मदर इस देश की पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। और शाहरुख की मदर के कॉन्टैक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग। तेरी मदर मैजिस्ट्रेट तो गरीब कैसे हो गया तू? झूठ ही तो बोल रहा है वो, तो कह रहे हैं बड़ा झूठा है। मदर इज अ मैजिस्ट्रेट, हाउ कैन यू बी पुअर? और फादर के इतने बिजनेसेस थे, ही वाज रिच पर्सन। थे उनके सर्कल में ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स और कांग्रेस के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते जाते रहते। इनफैक्ट लतीफ फातिमा के पिता यानी कि शाहरुख खान के नाना मेजर जनरल शाहनवाज खान, इनकी बात करें ना तो ये कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और 4 बार लोकसभा के एमपी भी बने थे। अरे सिर्फ एमपी नहीं, वो 4 बार सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे थे। फूड, एग्रीकल्चर, लेबर, पेट्रोलियम, इस टाइप की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उन्होंने हैंडल की थी। और भाई साहब, इन बातों से आप समझ सकते हो कि शाहरुख खान की फैमिली कितनी ही गरीब रही हो। इवन अगर शाहरुख खान की स्कूलिंग की बात करें ना तो उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से की थी, जो कि एक टॉप नॉच एलीट स्कूल है। यहाँ दिल्ली के रिचेस्ट और पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। राहुल गांधी से लेकर ललित मोदी जैसे लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की है। यहाँ पर आम आदमी का पढ़ना तो दूर, पढ़ने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। शाहरुख खान ने ना खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब भी कुछ चाहते थे ना उन्हें तुरंत मिल जाता था। उन्होंने अपनी मदर से कार की डिमांड की और अगले ही दिन उनके घर के बाहर शाहरुख खान के लिए एक नई चमचमाती हुई कार खड़ी थी। अब जरा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड इतना पावरफुल हो और जिसे उस टाइम पर कार गिफ्ट में मिलती हो जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, उसकी इमेज एक गरीबी से जूझने वाले, 1500 रुपए जेब में रखने वाले आउटसाइड। पता है, मुझे ये बात बड़ी अजीब भी लगी थी कि ये जब स्ट्रगल्स बोलता था मैं पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब सुन रही हूँ तो ध्यान याद आ रहा है कि ये बंदा जो है, जब इसकी ये जल्द शुरू में जब आया था तो ये इसने अपनी कहानी बताई थी, लव स्टोरी, कि कैसे मैं गौरी के पीछे था और कैसे उसको। तो मैं ये सोच रही थी बंदा जो है, जो गरीब हो और जिसका अभी कोई लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया हुआ, स्ट्रगलिंग टाइम है, वो उस टाइम क्या लड़कियों के पीछे लफंटों की तरह घूमेगा कि वो अपना करियर संभालेगा? तो लफंटे तो वही अमीर, जनरली जो बहुत अमीर होंगे वही लफंटगिरी कर सकते हैं इस टाइप की। तो इसी से दिख रहा था उस टाइम। इसका मतलब मुझे अजीब ही लगा था, पर इसका मतलब उस टाइम जब बात उस टाइम चुभ ही थी, वो ठीक ही थी। स्ट्रगलर की कैसे बनाई गई होगी। आउटसाइडर छोड़िए, उल्टा शाहरुख खान को ना बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटीज जो थी वो सोने की प्लेट में सजा कर दी गई थी। और ये बात खुद शाहरुख खान ने एक पॉडकास्ट में एक्सेप्ट की थी, जो अब डिलीट कर दी गई है। तो यहाँ पे आके किसको आपने कांटेक्ट किया इस दुनिया में? मैं बताया आपको, मैं कांटेक्ट नहीं किया। मैं सर्कस की शूटिंग कर रहा था तो अजीज मिर्जा, जिन्होंने मुझे राजू बन गया जेंटलमैन बनाई, और अभी यस बॉस, ही इज लाइक अ फादर फिगर, तो ही केप्ट मी इन हिज हाउस एंड सेड कि तू They convinced me to join films. Ketan, Aziz, Rajiv. तो आप कह सकते हैं कि शोहरत आपको वो चांदी की तश्तरी पे किसी ने रख के दे दी? They gave me the opportunity to get शोहरत। उनके फादर साहब के ना कई एक्टर से बहुत क्लोज रिलेशंस थे। इनफैक्ट दिलीप कुमार तो शाहरुख खान के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। दिलीप कुमार और सायरा बानू बचपन से ही शाहरुख खान को अपने बेटे जैसा मानते थे। यही नहीं, शाहरुख खान के ना बचपन से ही राज बब्बर के साथ भी कनेक्शंस थे। राज बब्बर उस समय एक एस्टैब्लिश्ड थिएटर और फिल्म एक्टर थे और शाहरुख खान ना उन्हें बचपन में बब्बर शेर अंकल बुलाते थे। मैं ऐसा राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल बोलता था। तो मेरा उनके साथ कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं है, मेरी दोस्ती उनकी बचपन से, गोद में घूमता था मैं उनकी। शाहरुख खान की दोस्ती अमृता सिंह से भी थी, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि अमृता सिंह ना सैफ अली खान की पहली वाइफ है। अमृता सिंह और शाहरुख खान की दोस्ती इसलिए भी थी क्योंकि अमृता की मां रुखसाना सुल्तान और शाहरुख की मां लतीफ फातिमा दोनों इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल सर्कल्स में करीबी एसोसिएट्स थे। बस इसी कारण से ही ना शाहरुख को शुरुआती दौर में ही टीवी सीरियल्स जैसे कि फौजी, सर्कस में आसानी से लीड रोल मिल गए। और ये सीरियल उसे आसानी से क्यों मिले? क्योंकि एनएसडी के कॉन्टेक्ट्स जो थे ना वो उनके पिता के पास पहले से ही थे। इवन शाहरुख खान के पिता जो है ना वो खुद एक एक्टर बनना चाहते थे और कई मूवीज के अंदर एक्टिंग कर चुके हैं, ऐसा बताया जाता है। मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था। He wanted to be an actor many years ago, which I got to know later. शाहरुख के ना बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छे लिंक्स थे, अच्छी दोस्ती थी। तो राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रोहिणी हतनगढ़ी जी, सुरेखा सीकरी जी, मनोहर सिंह जी, सब जितने भी, अलकाजी साहब, जितने भी डॉयंस हैं, राजेश विवेक जी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था। बहुत खूबसूरत। आई थिंक उन्हीं की गोदों में बैठ के मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। चाहे वो डायरेक्टर हैरी बवेजा हो, जो शाहरुख की मां से पहले ही कह चुके थे कि वो उनके बेटे को एक्टर बनाएंगे। इसी वजह से ना उन्होंने बाद में शाहरुख खान को दिलवाले मूवी ऑफर की थी, पर शाहरुख खान ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और ये रोल बाद में अजय देवगन को मिल गया था। या फिर विवेक वासवानी हो, जिन्होंने शाहरुख खान को लॉन्च करने के लिए बाकायदा राजू बन गया जेंटलमैन नाम की एक डेडिकेटेड फिल्म बनाई थी, जिसमें जूही चावला जैसी बड़ी स्टार को लिया गया था शाहरुख खान के ऑपोजिट में। अब आप सोचिए कि जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स को ऑडिशंस के लिए
लिए दर दर भटकना पड़ता है, वहाँ शाहरुख को प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स खुद ऑफर कर रहे थे। आप ना शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना की बात कर लो, शाहरुख को ये फिल्म खुद प्रोड्यूसर ने ऑफर की थी। And she said, don't worry, I'm committing that I will get you 5 lakhs for this film, but you must commit that you will give me these 15 days because we have the schedule, we have Divya Bharati's dates, we have Rishi Kapoor's dates. और ये फिल्म भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, इसमें दिव्या भारती और ऋषि कपूर जैसे बड़े नाम थे और ये फिल्म ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर सुपर हिट रही थी और शाहरुख को ना इसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट डेब्यूट के लिए। Mr. Shahrukh Khan. इनफैक्ट हेमा मालिनी ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस दिन शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म साइन की उसी हफ्ते उसने 4 और फिल्में साइन कर ली थी। यानी 1991 के सिर्फ एक हफ्ते में शाहरुख खान के पास कम से कम 5 फिल्मों का जुगाड़ हो चुका था। अब सोचिए जिस बॉलीवुड के अंदर किसी भी नए लड़के के लिए एक फिल्म मिलना भी नामुमकिन जैसा होता है, वही शाहरुख खान के पास एक हफ्ते के अंदर फिल्मों की लाइन लग रही थी। इसके अलावा यश चोपड़ा ने भी ना शाहरुख खान को स्टार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 1993 में डर नाम की एक मूवी बनाई जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को कास्ट कर लिया था। इसमें मजेदार बात आपको पता है क्या है? ये मूवी ना पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी, लेकिन आमिर से ये मूवी लास्ट मोमेंट पर छीन कर शाहरुख खान को दे दी गई थी। सोचिए उस दौर में आमिर जैसे ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टार को हटाकर एक नए चेहरे को इतना बड़ा रोल देना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि शाहरुख खान को बॉलीवुड में कितना फेवरेटिज्म मिला है। और इसी कारण से ना खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के अंदर जाने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे बॉम्बे में कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। लेकिन पीआर वालों ने ना इस पूरी कहानी को एक आउटसाइडर के स्ट्रगल में बदल दिया, जिसके पास मुंबई से वापस जाने के पैसे नहीं थे और जिसने बस अपने टैलेंट से दुनिया को पलट दिया। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे शाहरुख खान को ना लोग एक डेमी गॉड के रूप में मानने लगे थे। वो कॉमन मैन जिसने गरीबी से निकलकर एक सुपरस्टार बनकर दिखाया। पर इसके साथ ना लोग साथ में ये भी सोचने लगे थे कि अगर शाहरुख कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, व्हिच वाज अ लाई। पता नहीं कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी के कितने ही साल इस वजह से वेस्ट कर दिए होंगे। हाँ, पर इस पूरी झूठी पीआर से ना शाहरुख खान वो सुपरस्टार जरूर बन गए जो लोगों के सपनों को हवा दे रहे थे। लेकिन शाहरुख खान की फेक इमेज जो है ना यहीं तक नहीं रुकी। बाद में शाहरुख ने बॉलीवुड में एस्टेब्लिश होने के बाद खुद को एक परफेक्ट मैन और ग्रीन फ्लैग की तरफ ब्रांड किया। अभी मैं एक और बात बताती हूँ कि मुझे लग रहा है इसकी फैमिली में भी जैसे बता रहे हैं ना परफेक्ट मैन, हो सकता है बाद में नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो उसमें बात करें, मुझे नहीं पता। पर मैंने एक क्लिप देखी जब ये बैड्स वाला जो भी इस तो हो रहा था इनका प्रोमो या जो भी, जिसमें हाँ बैड्स वाला, तो जिसमें ये लोग तीनों लोग अपना परिवार खड़ा था, मदर फादर और ये लड़का। तो इसमें एक जगह पे कोई क्लिप मैंने पता नहीं उसी में देखी थी कि कहीं अलग से देखी, कोई रील सी आई फ़ोन पे, तो वो मैंने देखी। उसमें ये शाहरुख खान जो है ऐसे करके लगता है कि अपने बेटे को ना किस करने लगा है। और बेटा जो है, अगर आपका फादर और ऐसी सिचुएशन में किस कर रहा है, कोई स्माइल करेगा या कुछ हग करेगा या कुछ प्यार एक्सप्रेशन होगा। फादर भी जब किस कर रहा है वो प्रॉपर किस भी नहीं, ऐसे लग रहा है वो भी मुंह के एक्सप्रेशंस ऐसे जैसे दोनों के अंदर कोई फ्रिक्शन है। तो वो ऐसे कर रहा है बच्चे ने, और लगता है किस किया भी नहीं, ऐसे लग रहा था। और वो लड़का भी, उसकी भी शक्ल इस टाइप की कि उसको वो फादर अगर कोई किसी का कर रहा है और प्यार हो तो आपके एक्सप्रेशन, उसका भी अजीब सा फ्राउनिंग सा अजीब सा एक्सप्रेशन जैसा उसका रहता है जनरली, वैसा एक्सप्रेशन था। मैं कहा ये बड़ा अजीब सा है, क्या कर रहे हैं ये, नौटंकी है क्या है? तो वो है, तो इससे पता चलता है कि इनके में ये जो बार से दिखाते हैं कि बड़ी क्लोजनेस है या बच्चे माँ बाप में बड़ी प्यार व्यार है, वो ऐसे नहीं लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे बाप बेटे में बनती नहीं है, वो इतना अजीब सा था। देखिए उसका बेटे को ऑलरेडी कहीं स्टंट शिप में पकड़ा गया था, बहुत कुछ हाँ वो तो है, वो सब भूल गए। और मैं तो पहले ही कह रही थी, मैंने कहा इतना इस पे शोर मच रहा है, इस पे बैड्स ऑफ यही बच्चा है जो शिप के जो हुआ था, पार्टी कर रहा था, पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ, और इतना कैसे सब चीज को ठप करवा दिया, सब कर दिया, कुछ पता ही नहीं चला। ऊपर से जिस बेचारे ने अपनी ड्यूटी की थी उसी के ऊपर काले धब्बे, उसका भी बुरा हाल कर दिया इन्होंने पैसों के ताकत पे। वही लड़के को अब ये प्रमोट कर रहे हैं और इतना पीआर बंदा बैठा हुआ है कि सब इसको देख के जो इतना कचरा सीरियल बना रहे हैं, या पता नहीं, ये भी नहीं लोगों को पता लग रहा कि भैया वेब सीरीज है कि मूवीज है। मूवी है कोई बोलता है मूवी है, कोई कहता है वेब सीरीज है। इतनी कचरी है जिसको वो इतना प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया में भी
कि सबके सब इतने कचरे को भी वाह वाह कर रहे हैं, पता नहीं किस किस को इन्होंने पैसे खिलाए हुए हैं। तो वही दिखा रहे हैं कि, और सब पर सबसे शॉकिंग तो ये है कि कैसे उल्लू बनाया है लोगों को के सेंटिमेंट से खेलकर कि ये बड़ा गरीब आप में से एक निकला हुआ बंदा है। हम भी तो यही सोचते थे कि भैया देखो, कभी भी अभी एग्जाम्पल देना होता है तो हम यही कहते हैं ना कि नहीं, पर शाहरुख खान भी तो अपने उससे आम आदमी से निकल के आया है, तो वो भी सच्चाई नहीं है। अमीर माँ बाप का बेटा था और साथ में उनके भी पूरे रिलेशनशिप थे, क्लोज रिलेशनशिप बड़े बड़े एक्टरों के साथ थे। दलीप कुमार जैसे लोगों के पास काफी क्लोज थे। साथ में उसके ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन भी थे। बहुत कुछ था, बहुत तिगड़म थी और उसकी कोई स्ट्रगल नहीं थी। फ्लाइटों में जाता होगा, फ्लाइटों में आता होगा। कह रहा है कार मांगी तो उसी दिन कार भी मिल गई, और उस जमाने में। तो ये सब कितने झूठे होते हैं लोग, आज पता चल रहा है यार, हद ही हो गई। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।